Good morning, students of class 11th. Exercise 5A, chapter compound and multiple angles में मैंने जो है इधर तमाम प्रॉब्लम्स के जो हैं सॉल्यूशंस भेजे थे. आई होप आपने जो है मिसिंग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है. इफ साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है. साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 4/5 और सेकेंड वैल्यू है साइन अल्फा माइनस बीटा की. ये वैल्यू गिवन है 5/13. ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा आर द इक्विड एंगल. देन शो डेट tan to अल्फा इज इक्वल टू 63/16. तो देखिए इसको कैसे हम किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन जो है वो अल्फा प्लस बीटा के लिए गिवन है और साइन ही गिवन है अल्फा माइनस बीटा के लिए. आपको tan to अल्फा फाइंड करना है. तो tan to अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनका सम, बीटा बीटा कट हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा ही तो रहेगा. ठीक, तो ये tan a प्लस tan a प्लस b की आइडेंटिटी होती है. tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b, ठीक, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. ठीक है. अब हमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी. tan अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड होगा, साइन अपॉन कॉस. ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का ट्रायंगल आप बनाइए. ठीक, और ट्रायंगल बनाकर राइट एंगल ट्रायंगल से ये आपका अल्फा प्लस बीटा एंगल है, इसके लिए कॉस फाइंड कीजिए. तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, तो ये 3 आ गई. अभी तो इससे आप कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लीजिए. कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन अपॉन कॉस कर देंगे, देयरफॉर tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यानी 4/5 अपॉन 3/5. 5 कट हो जाएगा, 4/3. ये आपकी tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी. सिमिलरली ऐसे ही इससे आप राइट एंगल बनाकर ये अल्फा माइनस बीटा एंगल हो गया. ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5 और 13 हो गई. पाइथागोरस लगा के ये 12 आ जाएगी. कॉस अल्फा माइनस बीटा आपकी हो गई 12/13. ठीक, साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो आपको tan अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा. tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस 5/13 अपॉन 12/13. 13 कट हो जाएगा, 5/12. ये 5/12 हो जाएगा. ठीक है. अब आप ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. tan अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आया है, 4/3 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा 5/12 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा 4/3 इंटू 5/12. ठीक, यहाँ ये 4 3 12 आप कट कर सकते हैं. ऊपर 3 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा. 3 4 जा 4 4 जा 16 प्लस 5 अपॉन 3 3 9 9 1 जा 9 माइनस 4/5 4/9. ऊपर 5/9 है ना, 9 1 जा 9 माइनस 5 4/9. ये 21/12 रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/4. 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 21 3 जा 63 अपॉन 4 4 जा 60. यही आपको tan to अल्फा प्रूव करना था, 63/60. ठीक है. तो ये मेथड 20 नंबर क्वेश्चन में अप्लाई होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर. आपको प्रूव करना है, LHS ले लीजिए आप. sec 2 थीटा प्रूव करना है. 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा. tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इंटू इसको भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. तो ये पूरा डिनोमिनेटर बन गया. ठीक है. यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है.
डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर? यहां से देखिए आइडेंटिटी आपकी बन रही है cos A cos B sin A sin B, A और B एक जैसे हैं, तो ये कौन सी है? cos A माइनस B की, cos A माइनस B। ठीक है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, cos cos में cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा माइनस थीटा cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। मल्टीप्लाई में लिखेंगे cos थीटा कट 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या होता है? sec 2 थीटा। यही आपकी RHS है। ठीक है, तो ये जो है 21, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, cos 17 प्लस sin 17 अपॉन cos 17 माइनस sin 17। वैसे ये LHS से भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन मैं RHS से इसको लगा रहा हूँ, आप LHS से ट्राई कीजिएगा इसका उल्टा करके। tan 62 डिग्री, tan 62 डिग्री की जगह हम tan 45 प्लस 17 लिख सकते हैं। 45 प्लस 17 62 आएगा। अब tan A प्लस B से एक्सपेंड कर दीजिए, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ठीक, tan 45 1 होगा, 1 प्लस tan 17 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan 17 यानी tan 17 हो जाएगा। अब tan 17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos, sin 17 अपॉन cos 17 अपॉन 1 माइनस नीचे भी sin 17 अपॉन cos 17। एलसीएम ले लीजिए, cos 17 बन गया cos 17 प्लस sin 17 अपॉन cos 17। ठीक, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी एलसीएम, cos 17 माइनस sin 17 अपॉन cos 17। फ्रैक्शन फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, यही आपकी LHS है। cos 17 प्लस sin 17 अपॉन cos 17 माइनस sin 17। तो ये जो है आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखते हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 28। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिनमें हमें जो है लीक से हटना पड़ेगा। यहाँ LHS और RHS ना लेके tan 3A, tan 2A और tan A, ये 3 एंगल दिए गए। tan 3A को आप क्या लिख सकते हैं? tan A प्लस 2A, A और 2A ऐड करेंगे tan 3A है। ठीक, तो tan 3A इज इक्वल टू, यहाँ tan A प्लस B की आइडेंटिटी लगा दीजिए, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो tan 3A का 1 से मल्टीप्लाई, tan 3A माइनस tan 3A का इन दोनों से मल्टीप्लाई, tan 3A tan 2A मल्टीप्लाई में लिख देंगे tan A इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan A प्लस tan 2A। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब जैसी आपकी क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था? tan 3A। ठीक, ये दोनों टर्म इधर ले आए, माइनस का tan 2A और माइनस का tan A इज इक्वल टू, और ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा tan 3A tan 2A और tan A। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये tan 3A को स्प्लिट करके इसकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, tan जहाँ मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखे हों तो आपको मोस्टली ऐसा ही करना होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 में tan 75 माइनस tan 30 माइनस ये है tan 75 इंटू tan 30, तो आप tan 75 और tan 30 को RHS में भेज दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? tan 75 माइनस tan 30 इज इक्वल टू 1 प्लस tan 75 इंटू tan 30, और फिर उधर से ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, तो उधर 1 रह जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी tan 75 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 75 tan 30। ठीक है, इज इक्वल टू उधर 1 आ जाएगा, पहले उधर भेज के फिर इधर अपॉन में ले आएंगे, तो ये आपकी क्या बन गई? tan A माइनस B यानी 75 माइनस 30
tan 75 माइनस 30 tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1, प्रूव हो गया। ठीक है, या इसको 75 को स्प्लिट कीजिए 45 प्लस 30 में, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सब सिंप्लीफाई कीजिए एलसीएम लेके तो 1 आएगा। ठीक, या ये आसान तरीका है, ठीक है, आइडेंटिटी बनाकर। तो ये आपका 25 भी हो गया। इसके बाद देखते हैं 27। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में ये आपको गिवन है, इक्वल है, और इसकी हेल्प से tan थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है। तो ये सेम एंगल है, तो ये इसके अपॉन में ला सकते हैं, sin थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा, और उधर क्या रह जाएगा 1, ठीक है, cos मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही लाइन आ जाएगी, sin अपॉन cos, एंगल सेम है तो tan हो गया, tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये tan में किसकी वैल्यू होती है 45 की, tan कैंसिल आउट हुआ, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 45। थीटा अगर हम एक साइड रखें, क्योंकि यहाँ थीटा को एक साइड रखा गया है, तो क्या आ जाएगा 45 माइनस अल्फा। ठीक, tan बोथ साइड ले लें, टेकिंग tan बोथ साइड्स, tan बोथ साइड्स, दोनों साइड्स tan ले लेंगे तो इधर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 माइनस अल्फा। अब यहाँ tan a माइनस बी लगा दें, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू पुट कर दें, tan 45 क्या होता है 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस यहाँ 1 इंटू tan अल्फा यानी tan अल्फा, ठीक है। यही आपको tan थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में आपका है a प्लस बी गिवन है tan 225, प्रूव डेट, इसकी हेल्प से tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b प्रूव करना है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपको tan की आइडेंटिटी लगानी है। तो tan, टेकिंग tan बोथ साइड ले लें, टेकिंग tan बोथ साइड्स, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 225। 225 को आप स्प्लिट कर सकते हैं 180 प्लस 45 में, कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी ये tan 45 हो गया। tan 45 का मतलब ये 1 होगा। इधर आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, कौन सी, tan a प्लस b की, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 था, ठीक। इससे पहले जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें tan a माइनस b की हेल्प से tan 15 फाइंड करना है। तो tan 15 tan 45 माइनस 30 की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी जगह 45 माइनस 30 लिख दीजिएगा, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर लीजिएगा, रेशनलाइज कर दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। इसके बाद नई आइडेंटिटीज आपकी प्रोडक्ट फार्मूले और सम और डिफरेंसेस फार्मूले, वो फार्मूले स्टार्ट होंगे। चलिए उन फार्मूलों को एक बार देख लिया जाए, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए पहली आइडेंटिटी है कि 2 sin a cos b, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसे हम साइन एंगल ऑफ a प्लस बी सम इनका और प्लस sin a माइनस b। तो आपने पिछली आइडेंटिटी आपकी देखी थी पिछली वाली टॉपिक पे कि sin a प्लस b को अगर एक्सपेंड करें तो sin a cos b प्लस cos a sin b आएगा, प्लस sin a माइनस b की आइडेंटिटी आएगी sin a cos b माइनस cos a sin b, यही आएगा। तो ये टर्म लाइक टर्म से कट हो जाएंगे, ये सिमिलर है, ऐड हो जाएंगे 2 sin a cos b, ठीक है। यही है, मतलब इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर दिया जाए और ऐड करने के साथ अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तब क्या बनेगी, तब ऐड क्या होगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, तब ये वाला टर्म कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b की आइडेंटिटी बनेगी। ऐसे ही cos वाली ऐड कर दी जाए तो cos a प्लस b
प्लस कॉस ए माइनस बी बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करा दिया जाए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए तो ए माइनस बी वाली पहले यहाँ लिखी जाएगी, ठीक, और ये बाद में लिखी जाएगी कॉस ए प्लस बी, क्योंकि साइन का चेंज का होने का चांस रहेगा इसलिए। तो ये 2 कॉस ए साइन बी बन गया, ये 2 कॉस ए कॉस बी आएगा, 2 कॉस ए कॉस बी आएगा नंबर 3, और नंबर 4 है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। ये तब आएगा जब कॉस ए माइनस बी पहले लिखेंगे और कॉस ए प्लस बी, अगर ये पहले लिखेंगे ये बाद में तो माइनस का बचेगा वो टर्म, तो इसलिए जो है वो माइनस का टर्म हटाने के लिए इसको पहले लिख दिया गया और उसको बाद में लिख दिया गया। इसको कन्वर्ट किया गया है फिर नेक्स्ट टाइप की आइडेंटिटीज में। वो क्या है, अगर दो एंगल साइन सी प्लस साइन डी, ए प्लस बी को सी ले लें और ए माइनस बी को डी ले लें, अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। फिर दूसरी आइडेंटिटी है, इन्हीं के बीच में अगर माइनस का साइन ले लिया जाए साइन सी माइनस साइन डी, तो ये कॉस पहले हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन बाद में हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये हो गई आइडेंटिटी। 3rd नंबर है कॉस सी प्लस कॉस डी वाली अगर बनाना चाहें तो इससे बन जाएगी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और नेक्स्ट है नंबर 4 कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी। कॉस सी माइनस कॉस डी जो है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ प्लेस चेंज हो जाएगी डी माइनस सी बाई 2, केवल इसी में प्लेस चेंज होगी डी माइनस सी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5B में यूज होंगी, तो इनको जो है नेक्स्ट वीडियो में ही देख लिया जाए, या तो ये कुछ पहले वाले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कई पार्ट्स हैं। अब इनमें आपको क्या है, जो पहले हमने 4 आइडेंटिटीज लिखी हैं वो आइडेंटिटीज ट्रेस करनी है और उसके अकॉर्डिंग इनको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। तो देखिए 2 साइन ए कॉस बी पहली आइडेंटिटी थी, 2 साइन ए कॉस बी क्या था, ये ए हो गया ये बी हो गया, 2 साइन ए कॉस बी क्या था आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये थी आइडेंटिटी मैंने लिखी। तो इससे ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 48 प्लस 12, ठीक, प्लस साइन ए माइनस बी 48 माइनस 12, ठीक। सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन 48 प्लस 12 60 होता है, प्लस साइन 48 माइनस 12 36। तो ये सम में आपकी, क्योंकि इसे कह रहा है सम या डिफरेंस में लिखिए, सम या डिफरेंस में लिख दी, ठीक है, सम में लिख दी। यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 की कमी है, तो हम क्या करें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से बाहर डिवाइड करा दिया, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गई 2 कॉस ए कॉस बी की, ठीक। 2 कॉस ए कॉस बी क्या था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी ए लिखा अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। तो यहाँ अल्फा अल्फा इस ब्रैकेट में कट हो जाएगा, इस ब्रैकेट में बीटा बीटा कट हो जाएगा, तो 1/2 कॉस अल्फा अल्फा ऐड हो जाएगा 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा, ठीक है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में सम या डिफरेंस में लिखी हुई है, ठीक है ना, जो नीचे 4 आइडेंटिटीज आपकी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी वाली लिखवाई हैं, उनका यूज होगा, ठीक है। तो ये जो है आप जो है ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।